अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। ये क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 है और चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, मैट्रिसेस इसकी प्लुरल फॉर्म है। तो आज हम क्या करेंगे, इसकी पहली मशक सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। कि हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने क्या करना है, उनका ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है, या ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है मैट्रिसेस, उसकी प्लुरल फॉर्म है। तो ये क्या होता है, तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, एक नंबर्स की जो है अरेंजमेंट होती है। यानी उनको नंबर्स को हम क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं और उनको क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसमें बंद कर देते हैं। हमारे पास क्या बनता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारे पास उसकी प्लुरल फॉर्म है। यानी एक होगा तो मैट्रिक्स बोलेंगे, अगर ज़्यादा होंगे तो मैट्रिसेस बोलेंगे। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसमें तरतीब क्या होती है कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसमें नंबर्स होते हैं और वर्टिकल फॉर्म में नंबर होते हैं। तो इसमें शर्त ये होती है कि आपके हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी नंबर्स हों, या उनको हम एंट्रीज कहते हैं, वो बराबर होने चाहिए। यानी अगर इस हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 नंबर्स हैं तो इधर भी क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इस वर्टिकल लाइन में, यानी वर्टिकल लाइन इसको हम कॉलम कहते हैं, तो इसमें हमारे पास इधर 2 हैं तो इधर भी क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। यानी जितनी हमारे पास ये रोज़ या कॉलम्स हों उनमें एलिमेंट्स जो है क्या हों, बराबर हों, एंट्रीज बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल होती है उनको हम क्या कहते हैं, रोज़ कहते हैं, और जो वर्टिकल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारा ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, वो क्या होता है, नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। यानी आपने क्या लिखना होता है, पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास रोज़ कितनी बन रही हैं, आपने कैसे चेक करना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आपने इधर एक लाइन लगा लेनी है। ये हमारे पास एक रो है और ये हमारे पास सेकंड रो है। तो ये हमारे पास 2 रोज़ बन गई। और कॉलम कितने हैं, आप इस तरह वर्टिकल लाइन लगा दें सीधी, तो हमारे पास कितनी आ गई, 2 लाइन्स आ गई। तो 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले रोज़ लिखनी है, नंबर ऑफ़ रोज़ तो हमारे पास कितनी हैं, वो 2 हैं। और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे 2 हैं। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर इसका हमारे पास आएगा 2/2 लिखते हैं इसको हम। तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखनी है, उसके बाद बाय लिखना है 2/2। तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया इसका, 2/2 पढ़ते हैं, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास 2/2 होगा। तो ऑर्डर हमारा क्या बनेगा इसका, 2/2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स सी है। सी में अगर आप देखें तो हमारे पास 1 रो है और कॉलम कितने हैं, 2 हैं। तो इसका हमारा ऑर्डर क्या बनेगा, इसका ऑर्डर हमारा बनेगा 1 रोज़ एंड 2 कॉलम। सो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 1/2। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका ऑर्डर चेक करना है, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मैट्रिक्स डी है। और डी में अगर आप चेक करें तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो रोज़ 3 हैं और वर्टिकल हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या बनेगा इसका, 3 रोज़ हैं और हमारे पास कॉलम कितने हैं, यहाँ पे 1 कॉलम है। तो ऑर्डर इसका क्या बनेगा, हमारे पास 3/1। उसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ई। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा, हमारे पास 3/2। और एफ मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है, यानी एक ही एंट्री है। यानी इस तरह भी एक एंट्री बन रही है, इस तरह भी एक एंट्री बन रही है। तो हमारे पास इसका ऑर्डर क्या आएगा, 1/1 आ जाएगा। अब हमारे पास 2 मैट्रिक्स रह गए। मैट्रिक्स जी है, इसमें हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो हमारा इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3/क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट हमारे पास एच मैट्रिक्स है। इसमें हमारे पास देखें तो 2 रोज़ हैं, हॉरिजॉन्टल रोज़ 2 हैं और वर्टिकल हमारे पास 3 है। इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, 2/3। ये हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे हमने फाइंड करना है। तो हमने ऑर्डर फाइंड कर लिया है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये अक्सर MCQs में आते हैं। और वैसे भी जो ऑर्डर का टॉपिक है ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। ये आपने क्या करना है, पहले रोज़ लिखनी है, उसके बाद कॉलम्स और उसके बाद उसका ऑर्डर। याद रखना है कि पहले आपने क्या लिखनी है, रोज़ लिखनी है। यहाँ स्टूडेंट्स मिक्स हो जाते हैं, पहले कॉलम लिख देते हैं, आपने क्या लिखनी है, पहले रोज़ लिखनी है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। पहले रीड करते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है, हमने क्या करना है, चेक करना है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं आपस में। अब हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस में हमारे पास 2 कंडीशंस होती हैं। एक हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर होता है,
यानी उस मैट्रिक्स का जो दो हम कंपेयर कर रहे हैं उनका आर्डर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और जो दूसरी कंडीशन है वो कौन सी है, वो हमारे पास है कि उनकी जो एंट्रीज़ हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आमने सामने वाली जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या होने चाहिए, वो बराबर सेम होने चाहिए। तो जब ये दो शर्तें पूरी होंगी तो तभी क्या होंगे, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट है मैट्रिक्स ए है, इसका अगर आप आर्डर देखें तो हमारे पास आर्डर क्या है, इसका एक रो है और एक कॉलम है 1 by 1। तो इस तरह आप चेक करें कौन सा मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 1 by 1 है। यहाँ पे आप एक रो दो कॉलम है और यहाँ पे देखें तो 5 - 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये सॉल्व होने वाला है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, मैट्रिक्स सी आएगा। 5 - 2 क्या होता है, 3 होता है। तो इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, एक एंट्री आ जाएगी। अब इसको देखें, बिल्कुल इक्वल लग रहे हैं, आर्डर भी सेम है इनका और एंट्रीज भी क्या है, सेम है। तो हमारे पास क्या होगा, मैट्रिक्स ए जो है किसके इक्वल आएगा। हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हमने क्या करना है, सोल्यूशन में हमने सिर्फ ये लिखना है कि कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैट्रिक्स ए किसके इक्वल आ गया, मैट्रिक्स सी के इक्वल आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, चेक करना है ए को बाकी मैट्रिक्स के साथ आपने आगे देखना है इसको। तो हमारे पास ए डी से बराबर नहीं हो सकता क्योंकि इसका आर्डर है 1 by 2। ई से भी मैच नहीं हो सकता, एफ से भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका आर्डर 2 by 1 है। इधर भी नहीं हो सकता, एच से भी, आई से भी और जे से भी। तो यानी हमारा ए जो है सिर्फ किसके बराबर है, सी के इक्वल है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, बी है। बी में अगर आप देखें तो हमारे पास एक रो है और दो कॉलम है। तो आपने इस तरह का मैट्रिक्स चेक करना है, कहाँ पे है ये, हमारे पास 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 by 2 का है। अब इसका और इसका ऑर्डर सेम है। अब अगली शर्त क्या होती है, एंट्रीज के एंट्रीज भी क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंट्रीज जो है डिफरेंट हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो मैट्रिसेस हैं इनका ऑर्डर तो सेम है, लेकिन जो एंट्रीज हैं ये आमने सामने वाले बराबर नहीं है। यानी 3 यहाँ पे है फर्स्ट एंट्री, यहाँ पे सेकंड एंट्री है, यहाँ 5 सेकंड एंट्री है, यहाँ फर्स्ट एंट्री है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। उसके बाद बी को चेक करें ई के साथ, यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 2 by 2 ऑर्डर है। एफ भी नहीं हो सकता। जी हमारे पास जो है इसमें 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है। एस भी नहीं हो सकता, इसमें 2 by 2 है। आई देखें तो हमारे पास क्या है, एक रो है और 2 कॉलम बन रहे हैं। इसको मज़ीद हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आई मैट्रिक्स क्या बनेगा, आई को सॉल्व करें, हमारे पास फर्स्ट एंट्री 3 रहेगी और 3 + 2 क्या होता है, हमारे पास 5 होता है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, इसमें भी क्या है, एक रो और 2 कॉलम है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या हो गया, आर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। अब एंट्री चेक करें, इसकी पहली एंट्री 3 है, इसकी भी क्या है 3 है, इसकी 5 है, इसकी भी क्या है 5 है। इसका मतलब जो मैट्रिक्स बी है वो ई के इक्वल हो गया क्योंकि हमारे पास दोनों कंडीशन बराबर हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं, बी जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, वो आई के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास जो बी है वो जे के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि जे का आर्डर 2 by 2 है। तो हमारा बी जो है मैट्रिक्स क्या हो गया, वो क्लियर हो गया, चेक हो गया। ए भी चेक हो गया और बी भी चेक हो गया। उसके बाद आपने सी पे आना है। अब चूँकि सी हमने पहले चेक कर लिया ए के साथ और ए के साथ और कोई इक्वल मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब सी का भी कोई इक्वल मैट्रिक्स यहाँ पे नहीं है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, एडवांस में डन हो जाएगा। उसके बाद डी पे आ जाएँ। डी में हमारे पास क्या है, 5 3 है, यानी एक रो है और 2 कॉलम है। तो एक रो 2 कॉलम वाला मैट्रिक्स कौन सा है हमारे पास, यहाँ पे मौजूद है हमारा एक रो 2 कॉलम। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 5 है, ये 3 है। तो आर्डर तो सेम है इनका, लेकिन इनकी एंट्री सेम नहीं है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। हमारा डी भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। उसके बाद ई पे आ जाएँ। ई में हमारे पास आर्डर क्या है, 2 रोज़ 2 कॉलम 2 by 2। तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह का मैट्रिक्स और कौन सा हमारे पास मौजूद है, एफ में 2 by 1 है और जी में हमारे पास जो है 2 by 1 है। एच में देखें तो 2 by 2 है। अब ई और एच चेक कर सकते हैं आप, आर्डर सेम है इनका और उसके बाद इनकी एंट्रीज 4 4 0 0 6 6 2 2। तो हमारे पास ई किसके इक्वल हो गया, एच के इक्वल हो गया। तो हम आगे जाके इसका आंसर में लिख देंगे ई मैट्रिक्स जो है किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। उसके बाद आगे चेक करें, एच के बाद आई है। आई का आर्डर जो है हमारे पास 1 by 2 है, तो ये कैंसिल हो गया। उसके बाद जे में आ जाएं। जे हमारे पास जो है अनसॉल्व्ड है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा बनेगा, 2 + 2 क्या होता है 4, 2 - 2 क्या होता है 0। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 + 4 क्या होगा, हमारे पास 6 आ जाएगा और 2 + 0 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है आप चेक करें, ई एच एंड जे ये तीनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं क्योंकि इनकी एंट्रीज भी सेम है और हमारे पास क्या है, ऑर्डर भी क्या आ रहा है, इनका सेम आ रहा है। 2 by 2 हैं और एंट्री सारी सेम है। इसका मतलब हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, ई = एच एंड एच = जे। इसका मतलब ये है कि तीनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ई जो है क्लियर हो चुका है। उसके बाद एफ़ पे आ जाएं।
एफ में हमारे पास क्या है 2/1 का मैट्रिक्स है, यानी 2 रोज़ हैं 1 कॉलम है। और जी में आ जाएँ, जी में हमारे पास 2 रोज़ और 1 कॉलम है। जी को हम क्या करते हैं मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो जी में हमारे पास क्या बनेगा 3 - 1 क्या होगा 2 और 3 + 3 क्या होगा 6 होगा। अब एफ़ और जी को चेक करें, 2 रोज़ 1 कॉलम, 2 रोज़ 1 कॉलम और एंट्रीज़ क्या हैं 2 2 एंड 6 6। इसका मतलब एफ़ जो है किसके इक्वल है हमारे पास एफ़ जी के इक्वल है। तो हमारा नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो क्या होगा एफ़ इज़ इक्वल टू जी। तो ये हमारे पास एफ़ चेक हो गया। एफ़ का आगे चेक करें, एफ़ एच से इक्वल नहीं हो सकता, आई से भी नहीं हो सकता और हमारे पास जी से हो चुका है तो जे से भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा एफ़ जो है वो क्लियर हो गया। उसके बाद जी पे आए, जी हमारा चूँकि अभी हमने चेक किया एफ़ के साथ तो ये भी ऑलरेडी हमारे पास डन हो चुका है। एच भी हमारा हो चुका है और आई भी हमारा किससे हो चुका है बी के साथ हो चुका है, तो आई यहाँ पे क्लियर हो गया और जी ऑटोमेटिकली हमारा ई के साथ क्लियर हो चुका है। तो सिंपली आपका ये सोल्यूशन है कि मैट्रिक्स ए सी के बराबर है और बी आई के बराबर है, ई और एच और जे आपस में सारे इक्वल हैं तीनों मैट्रिक्स, और एफ़ किसके बराबर है जी के बराबर है। तो ये हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या करना है यहाँ पे 2 कंडीशन चेक करनी है, ऑर्डर एंड एंट्रीज। सो स्टूडेंट्स हमारे पास इस एक्सरसाइज का 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स की, हमने क्या करना है यहाँ पे हमारे पास कुछ वेरिएबल्स गिवन है ए बी सी डी, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो क्या करती हैं इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। मतलब ए बी सी डी की वैल्यू ऐसी वैल्यूज़ आएंगी जो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे तो इसको आपस में बराबर कर देंगे। अभी ये बराबर नज़र नहीं आ रहा, देखें आर्डर तो सेम है 2/2 है 2/2 है, बट इसकी एंट्रीज यहाँ a + c यहाँ 0 है, यहाँ a + 2 भी यहाँ पे -7 है, तो ये इक्वल नहीं है। हमने क्या करना है ए सी बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि ये बराबर हो जाए। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है सबसे पहले। तो सोल्यूशन में हमने क्या करना है यहाँ से जो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है इसको दोबारा लिख भी सकते हैं आप। आपने क्या करना है, आपको पता है कि जब मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होता है और उनकी जो आमने सामने वाली एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसने कह दिया है कि हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स हैं तो इक्वेशन है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो a + c है वो किसके बराबर है 0 के बराबर है, और a + 2 भी किसके बराबर है -7 के बराबर है। आपने यहाँ से क्या करना है, जो पहले इक्वेशन बनानी है वो क्या बनेगी हमारे पास a + c = 0, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बनेगी a + 2b, वो किसके बराबर है -7 के। यहाँ से आपने लिखना है a + 2b = -7, ये हमारे पास सेकंड बन गई। उसके बाद हमारे पास थर्ड है c - 1, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है 3 के बराबर है। तो हमारा नेक्स्ट क्या आएगा c - 1 = क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है थर्ड इक्वेशन है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है 4d - 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4d - 6 = क्या आएगा 2d के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है फोर्थ इक्वेशन है। तो आपने इक्वेशन राइट कर ली। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ से आपने 8th क्लास में पढ़ी होंगी, इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे a है और c है, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, इसको हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ a और यहाँ b है, इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ c है और यहाँ पे क्या है सिर्फ d है, यानी एक वेरिएबल है तो हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। तो आपने क्या लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर क्या आएगी 3, उर्दू में लिख सकते हैं इसको मसवात नंबर 3 से। ठीक है, तो इसको लिखें c - 1 = 3। तो हमने यहाँ c निकालना है। अब c के साथ जो नंबर है उसको उस तरफ ले जाना है, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस तो जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो c रहेगा हमारा एज इट इज़ और 3 क्या हो जाएगा उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा c = 3 + 1 4। तो ये हमारे पास जो है पहली जो है एंट्री हमारे पास मालूम हो चुकी है। उसके बाद देखें तो हमारे पास नेक्स्ट है 4d - 6 = 2d, ये फोर्थ इक्वेशन है। आपने क्या लिखना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ से हम क्या करेंगे d की वैल्यू निकालेंगे 4 में से। तो हमारे पास 4 इक्वेशन कौन सी है 4d - 6 = 2d। इसको आपने सॉल्व करना है। आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4d यहाँ पे है और यहाँ पे 2d है और यहाँ पे -6 है। आपने -6 को इस तरफ ले जाना है, तो हमारे पास क्या आएगा 4d और ये 2d इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 4d - 2d और 6 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। सो हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया पॉजिटिव का। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करें 4d - 2d क्या बनता है हमारे पास 2d बचेगा और इधर हमारे पास क्या आएगा 6 एज इट इज़। अब यहाँ से अगर आप देखें तो 2 और d आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो हमने डी सॉल्व करना है, तो हम 2 को उस तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के, तो डी इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 6, और जहाँ ज़रब हो रहा था इधर क्या हो गया हमारे पास तकसीम हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा डी का आंसर। सो डी इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास सी भी आ चुका है और डी भी आ चुका है। ये हमारे पास 2 वैल्यू क्लियर हो गई। अब क्या करते हैं, हम इस सी और डी की वैल्यू को यूज़ करते हैं अपने इक्वेशन में, जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन पड़ी है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास वेरिएबल ए है और सी है। हमने अब क्या फाइंड करना है, ए भी फाइंड करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सी की वैल्यू है उसको यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर। तो क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग सी इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। सी की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस सी हमारे पास 4 है, तो 4 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपने करना है ए फाइंड, 4 प्लस हो रहा है, इसको उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास क्या आएगा, ए यहाँ पे 0 - 4 हो जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू -4 आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, इस -4 को यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो हमने ए को क्या करना है, -4 रखना है, यहाँ पे -4 यूज़ करें। अब ये -4 क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। आप 2 भी वैसे रखेंगे, 2 भी हमारे पास एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पे है -7, तो 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 2b इज़ इक्वल टू माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। साथ में से 4 निकालें, 3 बचेगा, और साइन किसका होता है, बड़े का। तो बड़ा हमारे पास 7 है, 7 के पीछे माइनस का साइन है, तो हमारे पास क्या आएगा, -3 आएगा। अब हमारे पास लास्ट स्टेप आ चुका है इसका, हमने b फाइंड करना है। यहाँ पे है 2b, तो b को एज इट इज़ लिखें, b हमारे पास सिंपल आ गया, और 2 ज़रब हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, -3/2। तो ये हमारे पास b की वैल्यू अभी आ चुकी है। तो हमारे पास a की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू -3/2, c हमारे पास 4 है, और d के हमारे पास 3 है। तो ये सिंपल सा मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप सो आपको ये एक्सरसाइज 1.1 समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियोज़ में क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है 1.1 को। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।